फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज से जहां महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता आज जहां स्लम एरिया के बच्चों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हुई हैं, जहां कल उन्हें राज्यपाल भवन में उनका भोजन होगा। मंत्री नंदी ने इस जहां हर साल बच्चों को शॉपिंग कराते थे, मगर इस बार कुछ खास करने के उद्देश्य से उन्होंने स्लम एरिया के बच्चों को लखनऊ ले गए हैं, जहां उन्हें शॉपिंग कराएंगे और राजभवन में जहां उन्हें भोजन कराएंगे, साथ ही उन्हें आनंदी पार्क में भी घुमाएंगे। और इस तरह से आज उसी कड़ी में महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने बच्चों के साथ लखनऊ रवाना हुई। और क्या कुछ कहना है बच्चों का, आइए दिखाते हैं। मंत्री जी, मेरा नाम प्रिया है। मैं मिंटू पार्क स्लम बस्ती में रहती हूँ। विशाल संकल्प संस्था में मैं पढ़ती हूँ। प्रयागराज से बाहर आज तक मैं कभी गई नहीं। आप मुझे लखनऊ ले जा रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से मंत्री देखे मगर आप जैसे कोई नहीं। मंत्री जी जिंदाबाद। प्रयागराज पहुंचे अजय राय ने, जहां अब समाजवादी पार्टी के 65 और 35 वाले फॉर्मूले पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है, हम नहीं जानते, हमारी तैयारी ज़ोरों से चल रही है और हम आप देखेंगे कि किस कांग्रेस का चुनाव में प्रदर्शन होगा। और साथ ही उन्होंने मुसलमानों का पुराना घर कांग्रेस को बताया है। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। पहुंचे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं। अखिलेश यादव ने 65 और 15 का फार्मूला तय कर दिया है। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं और अपने तरीके से हम लोग आगे काम कर रहे हैं। प्रयागराज मेरा सौभाग्य है कि प्रयागराज में बार बार आने का अवसर मिलता है। प्रयागराज की इस पवित्र धरती को मैं प्रणाम करता हूं और निश्चित तौर से काशी का रहने वाला हूं और प्रयागराज तो निश्चित तौर से एक दूसरे के स्थान, दोनों धार्मिक स्थान, पवित्र स्थान। और हम सब लोग अपने चुनाव में लगे हैं, काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दौरा कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, सबको जोड़ने का काम कर रहा हूं। तैयारियां किस तरीके की? तैयारी जबरदस्त है। आप देखिए, आज हम जा रहे हैं भैरव मिश्रा जी के यहाँ, जो भाजपा के पूर्व सांसद थे, जो अपने बच्चे की जान भाजपा के लोग नहीं बचा पाए उनकी, तो वहाँ शोक संवेदना प्रकट करेंगे। और जो आज पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जैसा मुझे पता चला कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फ़ोन करके पीजीआई के डायरेक्टर और पीजीआई के डॉक्टरों से बोला था, उसके बाद भी उनके बच्चे को बेड नहीं मिला और उनका बच्चा तड़प के मर गया। तो हम निश्चित तौर से आज जा रहे हैं, शोक संवेदनाएं प्रकट करेंगे और उनके दुख में शामिल होंगे। सर, एक सवाल है, मुसलमानों का आपने कहा कि पुराना घर है कांग्रेस पार्टी। आपने ये कहा कि पुराना जो घर है, ये बात मैंने कहा था। निश्चित तौर से हमारे यहाँ जो भी हमारे साथ जब भी रहे हैं मुसलमान भाई, हमारे साथ खड़े रहे, कभी उनके ऊपर अत्याचार अन्याय नहीं होने दिया हम लोगों ने, उनके साथ हम खड़े थे। और लोकसभा चुनाव में जोड़ने की निश्चित तौर से सभी लोग, हमारे लोग लगे हैं। हम जहां पर भी, अभी आप देखिए, सभी वरिष्ठ लोग आज हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने, जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय में धरने बैठे छात्रों के समर्थन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो आज कुछ हो रहा है उसके पीछे आरएसएस जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है और गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ आजम खान से जेल में न मिलने पर उनका कहना था कि हम बात करके गए थे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हर एक के साथ दुख की घड़ी में खड़े हैं और जेल प्रशासन ने सरकार के दबाव में नहीं मिलने दिया गया। आजम खान हमसे मिलना चाहते थे और हम उनके साथ हर दुख की घड़ी में खड़े हैं। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। कारण है कि पूरी जितनी भी विश्वविद्यालय हैं उसके अंदर पूरा का पूरा संघीकरण कर दिया गया है, आरएसएस के लोगों को बैठा दिया गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो बीएचयू में जो बच्चियों के साथ जिस तरीके का मिसबिहेव किया है, उसमें भी सीधा जो नाम आ रहा है वो विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, आरएसएस के लोग हैं। किस तरीके की कार्रवाई की? निश्चित तौर से उनको तत्काल उनको गिरफ्तार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और जितने भी आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के लोग कैंपस के अंदर इस तरीके का माहौल बना रखे हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, उनको तत्काल विश्वविद्यालय से बाहर खदेड़ा जाए। आजम खान से मिलने आप जेल गए लेकिन मिलने नहीं दिया गया और आप ऐसा है कि वो ये कहा गया है कि आजम खान खुद नहीं मिले, लेकिन क्या लगता है आगे मुस्लिमों को? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमारा काम है, जो दुख की घड़ी में है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबके साथ खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा इसके पहले उम्मा में, उन्नाव में, हाथरस में, हर जगह हमारी लीडरशिप खड़ी रही है। राहुल जी, प्रियंका जी खड़े रहे हैं। तो और आजम खान साहब आज तकलीफ में हैं, उनके साथ कोई
कोई खड़ा नहीं हो रहा है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। वो पूरी तरीके से सरकार के दबाव में जेल प्रशासन ने कहा वो मिलना चाहते हैं, उनका पूरा परिवार, उनके परिवार का शाम को सूचना मेरे पास आ गई, हम बात करके गए थे। आज दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि व छात्र संघ बहाली व छात्र की मौत के बाद न्याय दिलाने व अन्य मामलों में आंदोलन कर रहे 105 दिन से जेल में बंद अजय सम्राट को जहां कोर्ट से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। छात्र संघ पर पहुंचकर शहीद लाल पदभर को माल्यार्पण किया और साथ ही वहां पर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही उनका कहना था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही के चलते 105 दिन जेल में बंद होने के बाद छात्र नेता अजय सम्राट को रिहा किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति ने सिर्फ अपने पावर का दुरुपयोग किया है। ऐसे में जहां छात्रों ने सड़कों पर आज अजय सम्राट को कंधे पर उठाकर जुलूस निकाला और फूलमाला पहनाई और साथ ही अपनी मांगों को लेकर जमकर सड़कों पर नारेबाजी भी की। सर, तो आज आपकी रिहाई हुई है, तो 105 दिनों के बाद आप रिहा हुए हैं, तो आगे की रणनीति आपकी क्या है? आगे आप क्या प्लान बनाना चाह रहे हैं? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जिस तरीके से कुलपति और प्राक्टर जिस तरीके से तानाशाही छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करना, छात्रों को विश्वविद्यालय से शिक्षा से वंचित कर देना, तमाम हटकंडे अपना रहे हैं, इसके खिलाफ छात्र आक्रोशित हैं। और जिस तरीके से आम छात्रों को अपराधी बनाने का काम किया जा रहा है, 4 माह जेल काटने के बाद आज जेल से रिहा हुआ हूं और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। जेल में जाने के बाद एक नई ऊर्जा मिली और इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ी जाएगी जब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तानाशाही का अंधकार दूर नहीं हो जाता। ये जो संघ की चीफ प्राक्टर है राकेश सिंह, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, इसको जेल नहीं भेज दिया जाता, तब तक हम लोग अनवरत विश्वविद्यालय परिसर में इनके खिलाफ बिगुल फूकेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और यह लड़ाई अंतिम अंजाम तक ले जाया जाएगा। अजय यादव सम्राट, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।